आप सभी लोगों को हमारा प्रणाम। आज दिन बहुत सुंदर है, बहुत शांत, और आज इस रिकॉर्डियो और इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मुद्रास और बंधास के बारे में। मुद्रास बंधा हमें क्यों अभ्यास करने चाहिए, मुद्रा बंधास का उद्देश्य क्या है, और मुद्रा बंधास को क्या नहीं समझना चाहिए और कहाँ तक अभ्यास करना चाहिए। तो योग में तरह तरह की मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, भैरवी मुद्रा। वैसे ही तरह तरह के बंधा है, जलंधर बंधा, उद्यान बंध और अनेक बंधा भी हैं। तो ये मुद्रास और बंधास का जो उद्देश्य है वो यही है, जो शरीर के अंदर प्राण है, इन बंधास के द्वारा, इन मुद्रास के द्वारा उन्हें ढंग से नियंत्रित करना, और नियंत्रित करके जहाँ भी हमारे शरीर में प्राण की कमी है, प्राण ढंग से घूम नहीं पा रहा है, ढंग से रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, वो पूर्ति को प्राप्त करना। और स्वाभाविक है, जब हम बंधा लगाते हैं, जब हम मुद्रा लगाते हैं, हमें शांति की अनुभूति होती है, और वह होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारा मस्तिष्क है, ये सब हमारे प्राण पर ही आधारित है। और जब हमारे शरीर में पूर्ण प्राण होगा, हमारे शरीर में पूर्ण प्राण का फैलाव होगा, तो हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से आनंद का और शांति का अनुभव करेगा। पर जो हमारे मुद्रास हैं, जो हमारे बंधास हैं, वो आप जान लें कि ये केवल सहायक है, हमें कुछ क्षण के लिए अपना आनंद दिलवाने के लिए, और हमारे को शारीरिक लाभ देने के लिए, मानसिक लाभ देने के लिए, प्राणिक लाभ देने के लिए। पर इस समय और इन मुद्राओं में ही फंस जाना, ये योग में पूर्ण रूप से मना है। जिस तरह आसन हमारा साधन है दूसरी सीढ़ी पे पहुंचने का, प्राणायाम को अचीव करने का, उसी तरीके से मुद्रा और बंधा भी एक साधन है दूसरी सीढ़ी पे पहुंचने का। पर कभी ये ना भूलें कि जो पूर्ण शांति है वो हमें तभी मिल पाएगी जब हमारा चित्त, जब हमारा मन, जब हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय, मन मस्तिष्क हृदय एक ही है हमारा मस्तिष्क, तो जब ये पूर्णतः जो अंदर हमारे परमात्मा बैठे हैं उनमें विलीन हो जाए, तभी हम योग सिद्ध कहलाते हैं, उसे ही हम योग कहते हैं। अपने जो असली रूप है, जो हमारी सोर्स है, जिससे ये पूरा शरीर चल रहा है, उसे प्राप्त करना। तो ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, उस चैतन्य पुरुष की प्राप्ति जो शरीर के भीतर बैठा है, जिसके द्वारा आपका मस्तिष्क, जिसके द्वारा शरीर और जिस पे प्राण आधारित है, उस चैतन्य पुरुष के दृश्य और उससे गहरे संबंध स्थापित करना, ताकि हम भी जीवन को एक सच्चे आनंद के साथ, एक परमानेंट ब्लिस, स्थायी आनंद के साथ अपने संबंधों को जोड़ सके, उस आनंद के साथ नहीं जो क्षण क्षण में बदलता है। तो ये सारे अभ्यास सहायक हैं, आपका मुद्रास हो गया, बंधास हो गया, पर इनमें हमें फंसना नहीं है। और बिल्कुल आप इन्हें अभ्यास कर सकते हैं, इसमें अभ्यास करने में कोई बुराई नहीं है। पर
हमें सीखना है कि हमें ध्यान की स्थिति कैसे मजबूत करनी है, और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाए तो आप इनका उतना अभ्यास नहीं भी करेंगे तो बहुत चलेगा। हमें किसी भी तरीके से अपने मन को, जो अंदर परमात्मा बैठे हैं, उन पे लगाना है, उनसे संबंध बनाना है, क्योंकि वही हैं जिनमें हमें असली आनंद का, जो परमानेंट ब्लिस है, स्थायी ब्लिस मिल सकती है। कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। इस जगत में आत्मा के अलावा, इस जगत में ईश्वर के अलावा everything is subject to change. So we cannot find permanency in impermanency. That's the view and the perspective of the wise ones. This is the view of the yogis, saints, monks, from every religion practice, from every spiritual practice. तो आज सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।